दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विमलेश और मेरी कहानी। दोस्तों, आज मैं अमीर आदमी, मिडिल क्लास का आदमी और पुअर आदमी के बारे में बात करना चाह रहा हूं। दोस्तों, मेरा कहना है कि मिडिल क्लास का आदमी कभी भी अमीर नहीं बन सकता। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अब मैं समझाता हूं आपको। मिडिल क्लास का आदमी शो ऑफ ज्यादा करता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कॉरपोरेट में काम कर रहा हो या नौकरी कर रहा हो। और पुअर क्लास का आदमी, अमीर का बात बाद में करेंगे। पुअर क्लास का आदमी, पुअर क्लास का आदमी किसे कहते हैं? जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाय का दुकान करते हैं, समोसे पकौड़े का दुकान करते हैं और जहां जगह मिला वहां सो गए, जहां छोटा सा मकान ले लिया वहीं सो गए या कहीं सेट के नीचे सो के अपना गुजारा करता है, उसको पुअर क्लास का आदमी करता है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि मिडिल क्लास का भी आदमी कमाता है, पुअर क्लास का भी आदमी दिन रात काम करता है। अमीर की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि अमीर तो अमीर ही है। तो पहले मिडिल क्लास का बात करते हैं। मिडिल क्लास का आदमी, मान लीजिए किसी कॉरपोरेट में काम कर रहा है या किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसके साथ क्या होता है? 60,000 रुपया कमाया। ठीक है। सबसे पहले वो एक गाड़ी खरीदेगा। गाड़ी खरीदेगा, किसी अपार्टमेंट में किराए पे मकान लेगा या कहीं अच्छा सा घर लेके रहेगा। उसका रहन सहन थोड़ा दिखावे वाला होता है। जहाँ 10,000, 15,000, 20,000 के फोन से काम चल सकता है, वहाँ वो आईफोन खरीदता है जिसकी कीमत 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया तक होता है। पुअर क्लास का आदमी दिन रात मेहनत करता है, वो भी आदमी कम नहीं कमाता है, वो भी लगभग 60,000 रुपया कमा ही लेता है। 60,000, 70,000 कमा ही लेता है। उसकी पत्नी जो है पुअर क्लास का, वो भी 2-4 घर बर्तन मांज के लगभग 20,000 रुपया, 25,000 रुपया कमा लेती है। उसके बच्चे अगर हैं 10-12 साल के हैं, वो भी कुछ ना कुछ कमाता ही रहता है। हो सकता है अपने पिताजी का ही सहयोग करे। अगर उसके पिताजी अगर दूसरे लड़के को रखते तो 10,000 रुपये देना पड़ता, वो भी 10,000 रुपया उसका बच रहा है। और मिडिल क्लास का आदमी ब्रांडेड जूते पहनेंगे, महंगी गाड़ी में चलेंगे, आईफोन रखेंगे, साल में 1-2 बार घूमने जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। अगर ज़्यादा दिन हो गया बाहर निकले हुए तो वाइफ कहेगी, जी सुनते हो, बहुत दिन हो गया ट्रिप पर गए हुए, एक जगह रहते रहते बोर हो गई हूँ। बच्चे कहेंगे पापा छुट्टी है स्कूल का, चलो। प्रोग्राम बन जाता है, चले जाते हैं। उसमें भी जो सेविंग रहता है उसमें खर्च हो जाता है। अब सुनिए, बहुत मार्केबल बात है, इसको गौर से सुनिएगा। हर आदमी जो कमाता है उसको कम से कम अपने कमाई का 10% सेव करना चाहिए। तो मान लिया कि 60,000 रुपया कमाने वाला मिडिल क्लास का आदमी अगर सेव करता है, 10% सेव करेगा, उससे ज़्यादा सेव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको खर्च 10,000, 10% मतलब 60,000 का 10% कितना हो जाएगा? 6,000। 6,000 रुपया जमा करेगा पर मंथ। साल का हो गया 72,000 रुपया। लेकिन वही पुअर क्लास का आदमी जो है, वो अगर तीनों मिलकर 90,000 रुपया कमा रहा है, पति पत्नी और बेटा, तो वो जमा करेगा अपने कमाई का 80%। 20% में ही वो खाएगा पिएगा
मौज मस्ती करेगा, जो भी उसका लेवल का है उसमें मौज मस्ती करेगा। अब सवाल उठता है, मैंने पहले कहा कि पहले ही कहा वीडियो में कि आरंभ में ही कि मिडिल क्लास का आदमी अमीर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? मान लो कि कोई कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहा है या सरकारी नौकरी कर रहा है, 60,000 उसकी तनख्वाह, ठीक है। हर साल 10% महंगाई बढ़ता, महंगाई बढ़ रहा, तो सरकारी आंकड़े के अनुसार तो 6 से 7% बढ़ते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट में आप जाएंगे तो 10 से 12-15% तक महंगाई बढ़ जाता है। सरकार के पास जो आंकड़ा है फल का है, सब्जी का है, आटे का है, उसमें 6 से 7% बढ़ता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। अब मान लिया कि 10% उसको जमा करना है, अब अगले साल 10% महंगाई बढ़ गया, तो कहाँ से जमा करेगा? उस साल उसका सेविंग नहीं होगा। अब मान लिया 3 साल तक उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, 60,00,000 के 60,000 के 60,000, तो अगले साल क्या करेगा? उसके अगले साल पर्सनल लोन ले लेगा। पर्सनल लोन उसको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि नौकरी कर रहा है, कॉर्पोरेट में हो या सरकारी में हो, उससे अपना काम चलाएगा। जो घूमने जाने का ट्रिप बनाता था साल में 2 बार, अब हो सकता है कहीं 1 बार बना। तीसरे साल आते आते ट्रिप लगाना छोड़ देगा, क्योंकि मिडिल क्लास के आदमी के साथ शो ऑफ तो करता ही है, उसके अलावा उसको और भी खर्च है, जैसे रिलेशन मेंटेन करना, किसी की शादी ब्याह हुई तो उसमें सब बच्चों को कपड़ा, अपना कपड़ा, फिर जहाँ जा रहा है उसके लिए कपड़ा लेना जरूरी होता है। लेकिन ये बात पुअर क्लास के आदमी में नहीं है। सीधे जाएगा, जो कुछ 5,000 10,000 जैसा उसका रिलेशन है, जैसा उसका कॉन्टेक्ट है, उस हिसाब से खर्चा करेगा। अमीर आदमी जो है, वो अगर अपने रिलेशन में नहीं भी जाएगा तो भी उसको कोई हंसने वाला नहीं है। हंसता किसको है? केवल मिडिल क्लास के आदमी। समाज उसको कहेगा कि तुम्हारे भाई की बहन की शादी थी, तुम्हारे भाई की शादी थी, तुम वहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए, ये सही बात नहीं है, तुमको जाना चाहिए। इसी सब में मिडिल क्लास का आदमी पिसता रहता है। और पुअर क्लास का आदमी जो कमाया उसका 80% जमा करता चला गया। अब सोच लीजिए, मिडिल क्लास का आदमी भी 10% बचा रहा था, लेकिन 1 ही साल बचा पाया, उसके बाद नहीं बचा पाया। उसके बाद सेविंग भी खत्म, पर्सनल लोन ले लिया, इधर से उधर से काम चला रहा है। अब उसकी जिंदगी दिक्कत से चल रही है। पुअर क्लास का आदमी अगर तीनों मिलकर 90,000 रुपया कमा रहा है तो उसका 80% जमा कर रहा है। तो मान लीजिए 3 ही साल का आंकड़ा निकालते हैं तो 3 साल में उसके पास हो जाएगा 6,40,000 रुपया सेविंग। और मिडिल क्लास के पास कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि शो ऑफ में रहता है। हो सकता है तीसरे साल होते होते वो जो आईफोन खरीदा था उसको भी बेच दे, 15,000 20,000 का फोन से काम चलाने लगे। पुअर क्लास के आदमी के पास गाड़ी नहीं होता है, 4 चक्का का शौक नहीं रखता है, मोबाइल भी उसके पास 1,000 500 1,500 रुपये का होता है। ये सब अंतर है। तो अगर मिडिल क्लास का आदमी यह सोच हटा दे, शो ऑफ करना और लोगों को दिखावे में रहना, दिखावा ना करे, तो वो भी आदमी बन सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मिडिल क्लास के आदमी के ऊपर मिडिल क्लास का आदमी ज़्यादा शो ऑफ करता है, दिखावा करता है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। अमीर आदमी की तरह दिखना चाहता है, अमीर है नहीं, स्किल है, स्किल में कोई कमी नहीं, लेकिन अमीर आदमी की तरह दिखना चाहता है। दिखावे में वो बर्बाद हो जाता है, अपने जमा किए हुए पैसे भी उड़ा देता है, और जो कमाता है उसमें बचा नहीं पाता। पुअर क्लास के आदमी पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन उसमें स्किल नहीं है, शिक्षा नहीं है। पैसे हैं, उस पैसे से वो जमीन खरीदेगा गांव में जाके, हो सकता है शहर में भी खरीद ले,
मकान बना ले, लेकिन रहन सहन उसकी वैसी ही रहेगी, उसका स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता। लेकिन मिडिल क्लास का आदमी जैसे जैसे पैसे आते जाते हैं वैसे वैसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता चला जाता है, ऊपर होता चला जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उनके पास कुछ नहीं रहता, न ढंग से बच्चे को पढ़ा पाते हैं, न ढंग से लड़की की शादी कर पाते हैं। ये है मिडिल क्लास के लोग। तो मिडिल क्लास का आदमी कैसे अमीर बनेगा? अमीर बनने के लिए उसको सोच बदलना होगा। अगर सोच नहीं बदलोगे भाई तो गरीब के गरीब ही रहोगे। मिडिल क्लास, आज मिडिल क्लास के हो, उससे भी नीचे चले जाओगे। इसलिए सोच बदलो, और तुमने जो पढ़ा है, तुमने जो शिक्षा प्राप्त किया, उस स्किल को डेवलप करो, तभी संभव हो पाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट और में लिखकर भेजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।